हम सब ने कभी न कभी ये जरूर सोचा है कि हमारी जिंदगी की कहानी लिख कौन रहा है। क्या सब कुछ पहले से ही सितारों में तय है, या समाज के बनाए नियम हमें चलाते हैं, या फिर क्या कलम असल में हमारे ही हाथों में है। चलिए आज इसी सदियों पुराने सवाल की तह तक जाते हैं। तो अपने इस खोज की शुरुआत उस सोच से करते हैं जो शायद उतनी ही पुरानी है जितने कि ये सितारे। ये मानना कि हमारी कहानी हमारे पैदा होने से भी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, एक ऐसा ब्रह्मांडीय भाग्य जिसे हम बस जी सकते हैं, बदल नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए पहले इस नक्शे को जरा गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ज्योतिष जैसी पुरानी पद्धतियां ये दावा कैसे करती हैं कि हमारी असली ताकत क्या है, हमारे अंदर के संघर्ष क्या है, ये सब पहले से ही तय है। इस ब्रह्मांडीय रोडमैप को ऐसे समझिए कि कोई इंसान बाहर से तो वृषभ राशि की तरह, मतलब एकदम शांत, स्थिर, जमीन से जुड़ा हुआ लगे, लेकिन अंदर अंदर उसके मेष राशि के चंद्रमा की आग जल रही हो। मतलब ऊपर से शांत पर अंदर से एक योद्धा वाली बात। और यहाँ सितारे ये भी बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकतें हमें तोहफे में मिली हैं, जैसे कि कभी ना हार मानने वाली जिद और एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण जो लोगों को खींचता है। ये वो जन्मसिद्ध अधिकार हैं जो कहते हैं हमारी किस्मत को आकार देते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये नक्शा सिर्फ ये नहीं बताता कि हम कौन हैं, बल्कि ये एक मकसद की तरफ भी इशारा करता है। ये किसी बड़े कर्मपथ के बारे में है जो सिर्फ अपने फायदे से कहीं आगे है, एक ऐसा बुलावा कि समाज के लिए कुछ नया बनाया जाए। तो चलिए अब सितारों से जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जब ये नक्शा आसमान से नहीं बल्कि हम इंसानों के बनाए सिस्टम से आता है। अब देखिए, ये जो नक्शा है ये सितारों वाला नहीं है, बल्कि बड़ा ही बेरहम और असवी है। दशकों तक किसी का सिर्फ जिप कोड ही उसकी काबिलियत तय कर देता था। रेड लाइनिंग ने समुदायों के चारों ओर ऐसी अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी थीं जो सपनों को रोक देती थीं और पीढ़ियों के मौके छीन लेती थीं। जाहिर है, इसके जवाब में बड़े बड़े कानून बनाए गए ताकि इन भेदभाव करने वाली लकीरों को मिटाया जा सके और सबके लिए एक बराबर का सिस्टम बनाने की कोशिश की जा सके। लेकिन यहाँ एक पेंच है। कभी कभी नियम कागज पर तो निष्पक्ष लगते हैं, पर उनका असर नहीं। एक न्यूट्रल लगने वाली पॉलिसी भी अनजाने में कुछ समूहों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ऐसी रुकावटें जो दिखती तो नहीं पर होती बहुत मजबूत है। और यही बात हमें आज की दुनिया की एक बड़ी समस्या तक ले आती है। क्या होगा जब ये भेदभाव वाला नक्शा किसी कागज पर नहीं बल्कि एक मशीन के अंदर एक कोड में छिपा हो? इसे कहते हैं 21वीं सदी की रेड लाइनिंग। एल्गोरिदम्स जिन्हें हम एकदम निष्पक्ष मानते हैं, वो असल में हमारे समाज में बसे भेदभाव को सीख सकते हैं और फिर वो एक नए तरह के पहरेदार बन जाते हैं जो मौकों के दरवाजे बंद कर देते हैं। और फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के सितारे क्या कहते हैं या कोई कितनी मेहनत करता है। तो एक तरफ पहले से लिखी किस्मत है, दूसरी तरफ सिस्टम की बनाई रुकावटें। इनके बीच एक तीसरा नक्शा भी है, वो नक्शा जिसे इंसान अपनी जिद और इच्छा शक्ति से खुद बनाता है। ये वो रास्ता है जिस पर कम लोग चलते हैं, जो हिम्मत से बनता है। ये इस बारे में है कि दुनिया के तुम्हें ये करना चाहिए को नकार कर ये पूछना कि मैं क्या बना सकता हूँ। ये एक ऐसा सफर है जिसकी नींव सिर्फ खुद पर भरोसे से रखी जाती है। लेकिन अपना नक्शा बनाने के लिए भी एक प्लान चाहिए। ये इस बारे में है कि कोई असली जरूरत ढूंढी जाए, फिर उस काम में माहिर बना जाए, हमेशा उम्मीद से बेहतर काम किया जाए और फिर अपनी मेहनत और नतीजों को ही अपनी पहचान बनने दिया जाए। ये वही सोच है, राख से उठने वाली। ये अपनी अंदरूनी आग के दम पर शून्य से एक साम्राज्य बनाने के बारे में है। एक ऐसी आग जो कहती है हदें और सीमाएं दूसरों के लिए होती हैं, मेरे लिए नहीं। जब दुनिया शक करे तो सबसे अच्छा जवाब है ऐसी सफलता जो नजरअंदाज ना की जा सके। ये साबित करना कि किसी की कीमत जन्म से नहीं बल्कि उसके काम और बनाए गए मूल्य से तय होती है। तो हमारे पास 3 मजबूत नक्शे हैं जो जिंदगी के सफर में रास्ता दिखाने का दावा करते हैं। एक ब्रह्मांड का, एक सिस्टम का और एक खुद का बनाया हुआ। ये तीनों आपस में कैसे मिलते हैं? तो ये किस्मत है या समाज? सच तो ये है कि ये एक तरह का जटिल नाच है। हमारी पैदाइशी काबिलियत का सामना उन सामाजिक ढांचों से होता है जिनके बीच हमें अपना रास्ता बनाना सीखना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरी नक्शा कौन सा है? देखिए,
आखिरी नक्शा वो है जो हम खुद बनाते हैं। हो सकता है सितारे हमें एक खाका दे दें, समाज हमारे लिए कुछ हदें तय कर दें, लेकिन कलम, वो तो हमारे ही हाथ में है और हम ही तय करते हैं कि उन लकीरों के बीच अपना रास्ता कैसे बनाना है और अपनी कहानी खुद कैसे लिखनी है।